सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज एक नया वीडियो का एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें मैं बात करने वाला हूँ पीएम किसान के बारे में। इंडिया में ये स्कीम लागू है और बहुत सारा फार्मर्स को ये बेनिफिट मिलता है। पीएम किसान जो स्कीम है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 1 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो उस स्कीम में जितना भी लैंड होल्डिंग फार्मर है, जो भी कल्टिवेबल लैंड होता है उसका ओनर अगर होगा तो उस फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 6000, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है। तो स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर है उन फार्मर को ये स्कीम नहीं मिलेगा। सेकेंडली, जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जैसे कि एमएलए हो गया, फिर जिला परिषद चेयरमैन और पंचायत समिति चेयरपर्सन, उन लोगों को ये स्कीम नहीं मिलेगा। और जितना भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलर एम्प्लॉयज है उन लोगों को भी ये स्कीम नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ और ग्रुप डी, वो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। और जितना भी पेंशन होल्डर है जिसका पेंशन मोर देन 10,000 है, वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। जितना भी लोग इनकम टैक्स पे करता है वो लोग ये स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। और एक चीज़ है कि जितना भी प्रोफेशनल है लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, रजिस्टर्ड विद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो लोग भी इस स्कीम को अवेल नहीं कर सकता है। और कौन इसके लिए एलिजिबल है? जितना भी लैंड होल्डिंग फैमिलीज है उसमें हर फैमिली से एक मेंबर को मिलेगा, उसके ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अभी आता हूँ मेन मुद्दा पर कि कैसे आप पीएम किसान के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए 2 तरीका है। एक है कि आप स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अप्लाई कर सकते हो और दूसरा है कि आप लोकली जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन दोनों में से फ़र्क ये है कि अगर आप सीएससी सेंटर से अप्लाई करोगे तो आपको स्टेट का अप्रूवल चाहिए, और अगर आप डिपार्टमेंट थ्रू अप्लाई करते हो तो नेक्स्ट जो अप्रूवल चाहिए उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटर है कि आप लोग स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पीएम किसान के लिए अप्लाई कीजिए। तो पीएम किसान अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है कि पहले आपको एक पीएम किसान का फॉर्म चाहिए, वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, नहीं तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी ले सकते हो। उसको फिलअप करके उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो इंक्लूड करना है, जैसे कि आपका लैंड का डॉक्यूमेंट, दैट इज स्पॉट चार्ट। इसके साथ आपका जो अपडेटेड आधार है, आधार कार्ड, इसके साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो फुल डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और चाहिए आपका रेशन कार्ड। और रेशन कार्ड में जितना भी नेम होगा उन सब लोगों का जो आधार कार्ड है वो भी आप लोगों को अटैच करके देना है, क्योंकि आपका जो फॉर्म फिलअप होगा उसका पहले चेक किया जाएगा कि आपका जो रेशन कार्ड में और कोई जो मेंबर है उन लोगों को पीएम किसान मिलता है कि नहीं। अगर किसी और दूसरा आदमी को मिलता है सेम रेशन कार्ड से तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपके पास पर्चा होना चाहिए, पर्चा होने से ही आप अप्लाई कर सकते हो। वो पर्चा का जो म्यूटेशन डेट है वो 1 फरवरी 2019 के पहले होना चाहिए। उसका बाद अगर आपका लैंड ट्रांसफ़र हुआ है तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल आपको चाहिए अप्लाई करने के टाइम पे, नहीं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ कि आप जब आधार कार्ड लिंक करेंगे उसमें आपका बैंक के साथ भी EKYC कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब पीएम किसान के लिए अप्लाई करते हैं आपका अकाउंट नंबर हम लोग एंट्री नहीं करता है, जो अदर बेस्ड अकाउंट होगा उसमें ही आपका सब पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है। इन केस आपको इंस्टॉलमेंट चालू होना शुरू हो चुका है, उसके बाद आप उस अकाउंट को क्लोज कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो पीएम किसान का इंस्टॉलमेंट है वो रुक जाएगा। और अगर आप लोग सीएससी सेंटर से अप्लाई करते हो तो आपको बाद में स्टेट का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि सीएससी सेंटर से पहले बहुत लोग अप्लाई कर चुका है। अभी स्टेट अप्रूवल के वजह से बहुत लोगों का जो पीएम किसान है वो रुक चुका है। तो आप लोग अगर सीएससी सेंटर से अप्लाई किया हो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो लोकल पंचायत बॉडी है उसका
सिग्नेचर लेके सर्कल का जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसके साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपका ये फॉर्म को अप्रूवल दे देगा अगर आपका सब डॉक्यूमेंट सही है। और पीएम किसान जितना भी फार्मर्स को मिलता है उन लोगों को दो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो उसमें EKYC कंप्लीट होना चाहिए, और एक EKYC होता है वो आपको आफ्टर एवरी 6 मंथ आप लोगों को EKYC कर लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट जानता नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो कि नहीं। और अगर इनकेस किसी फार्मर्स का डेथ हो जाता है उस टाइम पे अगर इंस्टॉलमेंट चलता ही रहेगा तो कैसे होगा। तो उस वजह से कि जितना भी KYC कंप्लीट नहीं होता है उन लोगों का पीएम किसान बंद हो जाता है। तो आप लोगों को EKYC अपडेट रेगुलरली करना चाहिए। वो भी आप CSC सेंटर से कर सकते हो, नहीं तो कोई भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन से आप लोग कर सकते हो आराम से। कभी कभी क्या होता है कि 5% 10% वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन, उस केस में भी ऐसा सेम होता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बोलने वाला हूँ कि आपका जो पीएम किसान इंस्टॉलमेंट है रुक जाता है कभी कभी। तो कौन सा रीज़न है उसकी वजह से आप लोगों का पीएम किसान रुक सकता है। तो ऐसा है कि जो 5% 10% वेरिफिकेशन जो लिस्ट निकलता है उसमें अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तो वो आपका इंस्टॉलमेंट रुक सकता है किसी दिन के लिए। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट में चला जाएगा। और एक चीज़ करेक्शन मॉड्यूल होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आपका नाम का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, आधार कार्ड के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी आपका पीएम किसान इंस्टॉलमेंट रुक सकता है। उस केस में आपको एग्रीकल्चर ऑफिस में कांटेक्ट करना है, उसका आसानी तरीका है, उसका नाम को करेक्शन कर सकते हैं आप खुद भी कर सकते हो। पीएम किसान साइट में जाओ, पीएम किसान साइट में जाने के बाद उसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक ऑप्शन आएगा कि आधार बेस्ड नेम करेक्शन, तो उसमें जाके आपका आधार नंबर पुट करने से एक OTP मिल जाएगा और आपको इसको कॉन्फर्म कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आपका आधार बेस्ड नेम करेक्शन हो जाएगा। तो पीएम किसान के रिगार्डिंग कुछ मैं डेमो आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो आप स्क्रीन में आपको दिखाई देगा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक रिजेक्शन होता है, फिर EKYC इनकम्प्लीट होता है, और एक स्टेटस होता है, स्टेटस में एक्टिव और इनएक्टिव होगा। अगर इनएक्टिव होगा तो उसको एक्टिवेट भी कर सकते हो आप लोग अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही है, और एक्टिव होने से तो ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।